क्लास 10 का मैथ का ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11, 12, 13। तो 11 में यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। अगर देखेंगे सी बी साइड में अगर देख रहे हैं तो ई एक पॉइंट है, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस जब आ जाएगा तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये ट्रायंगल में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों मैंने इक्वल है साइड में आइसोसेलेस में, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो दिया हुआ है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी ए एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। अब यहाँ पर ये हो जा रहा है, तब फिर क्या करना है, प्रूव डेट ट्रायंगल ए बी डी, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे इस पिक्चर्स में ए बी डी, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री हो जा रहा है ए बी डी, यहाँ से इस तरीके से हमको लिख देना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर है, डी में। फिर उसके बाद शो करना है कि सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। अब ई, ठीक है, ई सी एफ, तो यहाँ पर हम लोग पहले ऐसी तरह से सेम फिगर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा में क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो ई सी एफ में आप देखिए कि 90 डिग्री कहाँ है, एफ में, तो यहाँ 90 डिग्री लिख रखे हैं। फिर बचा ई सी एफ, तो ई यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी दोनों एक इक्वल है, तो यहाँ पर भी एंगल बी की जगह यहाँ क्या होगा, सी होगा, और यहाँ पर ई होगा। यहाँ पर ई नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ देखिए ई सी एफ, ठीक है। यहाँ पर ये दो ट्रायंगल ए बी डी, अब ई सी एफ, दोनों नाम से भी सेम हो गया। क्या हो गया, देखिए ए बी डी ई सी एफ, ये दोनों को सिमिलर करना है। तो रफ हमेशा आप बना लीजिएगा, तब आपका प्रूफ हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर क्या, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम, क्या ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, जो यहाँ पर आया है नाम, इसको ले लिए। अब यहाँ नहीं देखिए, यहाँ ध्यान दें तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए डी बी और एंगल ई एफ सी, क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, ए बी डी और एंगल ई सी एफ, या एंगल सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं। तो ए बी डी और ई सी एफ दोनों क्या है, क्योंकि इक्वल होगा। क्यों यहाँ होगा इक्वल, क्योंकि ए बी पैरेलल ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है इसमें। तो जब यहाँ पर एंगल ये एंगल दो हुआ तो ऑटोमेटिक ये सिमिलर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ, तो ए सिमिलरिटी, यानी हमको उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आंसर्स का देखिए हमेशा जब देखिए जब प्रूफ डेट कर रहे हैं तो आप एक रफ बना लीजिए, जो प्रूफ बोला है कि टू प्रूफ डेट, उसको रफ बना लीजिए और उसको आप प्रूफ करने लगे। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 12 से पहले मैं 13 बताना चाहता हूँ। तो 13 में आप देखेंगे तो क्या लिखा है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, यानी बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए। और क्या लिखा है, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी, यानी डी एक पॉइंट है कहीं पर, तो हम यहाँ ले लिए डी ए पॉइंट। तो अब सच डेट एंगल ए डी सी, यानी इस तरीके से एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी बी ए सी पूरा, यानी दोनों पूरा, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। सो डैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, दो ट्रायंगल लिया है, दो ट्रायंगल क्या लिया है, पहले लिया है ए बी सी, तो इस तरह से एक लंबा ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं ए बी सी। उसके बाद क्या बोला है, बी ए सी, क्या बोला है, बी, देखिए दो लिया हुआ है, एक ट्रायंगल देखिए ए बी सी और ए डी सी, लेकिन यहाँ पर देखिए हम ए डी सी यहाँ से यहाँ लिखेगा ए डी सी, तो यहाँ क्या एक चीज़ दिया है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ए बी सी, तो ए अगर ए बी सी ए डी सी दिया, देखिए क्या दिया है, बी ए सी, ठीक है। तो देखिए बी ए सी हो गया, बी ए सी हो गया। फिर यहाँ क्या दिया, एंगल ए डी सी, तो उसी ए डी सी यहाँ कर दिए हम लोग। तो यहाँ के अनुसार में यहाँ पर क्या है, ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दिया हुआ है गिवन। फिर यहाँ सी सी क्या है, दोनों कॉमन है,
तो यही दो इसमें लेंगे। तो यानी क्या क्या नाम लिए ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या लिए, ए बी सी और ए डी सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, पहला कि एंगल बी ए सी, यहाँ पर पिक्चर में देखिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो यहाँ लिख दिए गिवन। फिर एंगल सी सी दोनों कॉमन है, यहाँ पर लिख दिए एंगल सी कॉमन है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। अब इसके अनुसार जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले प्रूफ डेट में क्या बोला है, सी ए। तो सी ए को लेंगे, तो यानी सी ए बाई इस साइड ले रहे हैं तो बाई क्या होगा सी डी। तो लिख दिए सी ए बाई सी डी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, सी बी आ रहा है, क्या आ रहा है सी बी, यानी ये साइड लेना है। तो ये साइड लीजिए तो क्या होगा सी बी बाई सी ए। तो यहाँ सी ए बाई सी बी बाई सी ए, ये दोनों इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी। तो प्रूफ हो गया। यानी यहाँ पर हमको देखना है कि क्या प्रूफ करना है, सी ए। तो दो ट्रायंगल जब मेरा सिमिलर हो जाता है तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम सी ए लेंगे। तो सी ए इस साइड है, तो सी ए का माने कि प्रोपोर्शनल क्या है, इस साइड सी डी होगा, तो सी ए बाई सी डी। फिर इधर भी देख रहे हैं दूसरा साइड की सी बी है, तो सी बी यानी नीचे में है, तो जब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा ए सी, तो सी बी बाई ए सी या सी ए, तो दोनों सी ए से स्क्वायर हो जाएगा। बुक में सी ए दिया प्रूफ करने, इसलिए हम इसको लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। यानी क्या बोल रहा है कि साइड ए बी, ये ए बी और बी सी, ठीक है, ये दोनों बी सी और मीडियन ए डी, यानी ये तीनों का जो होता रहा है, ये तीन फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रोपोर्शनल है दूसरे टाइप का, मैंने ट्रायंगल ए बी सी और प्रोपोर्शनल साइड पी क्यू। यानी ए बी किसका है, इसके साथ है, पी क्यू के साथ, बी डी किसके साथ है, क्यू एम के साथ है, ए डी किसके साथ है, पी एम के साथ है। लेकिन गौर करिएगा कि हम लोग का कोई दो साइड नहीं दिया। देखिए अब प्रूव कर रहा है कि एंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको प्रूव करना है। लेकिन पी क्यू आर में दो क्या हम लोग को ये पूरा चाहिए, कोई दो, तो ये साइड या ये साइड कोई एक, तो यहाँ पर पूरा साइड नहीं दिया, एक मीडियन दे दिया, एक यहाँ दे दिया है। तो जब ये दिया हुआ है, देखिए एंगल ए बी बाई पी क्यू, इसका बी सी, अच्छा बी सी पूरा दिया, यानी दो साइड दिया है, तो बी सी बाई क्यू आर, फिर ए डी बाई पी एम, तो गिवन दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, देखिए हमको अगर ये बी सी को, क्योंकि यहाँ पर बी डी भी ए डी भी, देखिए ए डी बाई पी एम, तो अब यहाँ देखिए ए बी बाई पी क्यू रहने दिए, फिर बी सी का हाफ कर लिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, तो हाफ करेंगे तो बी डी हो जाएगा, इसका क्यू एम हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पहला वाला ये मान लिए, और ए डी बाई पी एम दो हो गया, तो दोनों हो गया। जब इस तरह से दो हो गया तो कौन ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ए बी डी और पी क्यू एम, ये सिमिलर हो गया ऐसे थ्योरम में, या कॉन्करेंट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जब हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा एंगल बी इक्वल ट्रायंगल क्यू। जब ये हो जाएगा तो दो ट्रायंगल ये दोनों ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा। देखिए कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इसको ले लिए, यानी बी हो गया। तो अब इस दोनों में जो प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको ले लिए। तो जब ले लिए तो यहाँ क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ये पहला दिया हुआ है, और एंगल बीच को ट्रायंगल क्यू प्रूव किया हम लोग। तो यानी क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर ये हो गया, दोनों सिमिलर हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 को हम नहीं लेंगे, आपको इसको खुद सोचना है। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में करिएगा, तो मैं इसको वीडियो बनाऊंगा। अब मैं इसके बाद आ जाऊँगा कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो 2027 वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसी पर आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।